हेलो व्यूअर्स। तो पथ प्रदर्शक हाजिर है एक बार फिर से आप सभी के सामने और इस बार वर्ष 2022 के प्रमुख शिखर सम्मेलन से संबंधित जानकारी लेकर। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? आपको ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, चीन, कनाडा, स्पेन या फिर जर्मनी। तो सही जवाब है यहाँ पर चीन। इसके बारे में यदि हम बात करें तो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी चीन ने की और इसमें भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन तथा साउथ अफ्रीका शामिल है। इसकी स्थापना जून 2006 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जो है वो शंघाई, चीन में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, पेरिस, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा। सही जवाब है यहाँ पर जेनेवा। विश्व व्यापार संगठन के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 का आयोजन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में किया गया। इसमें भारत की ओर से पीयूष गोयल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने अध्यक्षता की। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत और यूरोपीय संघ EU के बीच पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा। सही जवाब है ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, बेल्जियम में भारत और यूरोपीय संघ के बीच में पहला सुरक्षा परामर्श शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता सोमनाथ घोष, रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव, और संदीप चक्रवर्ती, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने की है। यूरोपीय संघ का अभ्युदय 1 जनवरी 1993 को रोम की संधि के तहत हुआ था। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, नाड़ी, फिजी गणराज्य, नई दिल्ली, भारत, ग्लासगो, स्कॉटलैंड, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। तो सही जवाब है इसका नाड़ी, फिजी गणराज्य। नाड़ी, फिजी गणराज्य में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 10 जनवरी 1975 में की गई थी। वर्ष 2015 का विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस तथा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, बेंगलुरु, पुणे, चंडीगढ़ या फिर हैदराबाद। तो सही जवाब है चंडीगढ़। GST परिषद की 47वीं बैठक चंडीगढ़ में आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। वस्तु एवं सेवा कर को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत पेश किया गया था। इसे 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्रुसेल्स, वॉशिंगटन DC, न्यूयॉर्क या फिर जेनेवा। सही जवाब है जेनेवा। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ है। भारत की तरफ से इस सम्मेलन में भूपेंद्र यादव, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, ने अध्यक्षता की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। अगले प्रश्न में है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? आपको ऑप्शंस इसमें दे रखे हैं, पेरिस, फ्रांस, न्यूयॉर्क, अमेरिका, मैड्रिड, स्पेन, ब्रुसेल्स, बेल्जियम। तो सही जवाब है यहाँ पर मैड्रिड, स्पेन। मैड्रिड, स्पेन में नाटो के 32वें शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। नाटो की स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। नाटो के वर्तमान महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है।
हमारे अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, अमेरिका, कनाडा, स्पेन और जर्मनी। तो सही जवाब है यहाँ पर जर्मनी। 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी जर्मनी ने की है। इसमें भारत की ओर से नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की। G7 के सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा है। हमारे अगले प्रश्न में है, आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ब्रिटेन, जापान, भारत या फिर अमेरिका। तो इसका सही जवाब है भारत। नई दिल्ली, भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की विशेष बैठक की मेजबानी की है। इसमें भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता की। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अगले प्रश्न में है, हाल ही में भारत और दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संगठन की मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 कहां आयोजित हुई है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, कंबोडिया, फिलीपींस, भारत या फिर सिंगापुर। सही जवाब है कंबोडिया। कंबोडिया में भारत और आसियान की मंत्रिस्तरीय बैठक 2022 का आयोजन हुआ। आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत की गई थी। इसके 10 सदस्य देश हैं। भारत देश में शामिल नहीं है। इसका मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है और हर साल 8 अगस्त को आसियान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले प्रश्न में है, विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से अध्यक्षता किसने की है? तो इसमें ऑप्शंस हैं, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह। सही जवाब है नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 2022 में भारत की ओर से अध्यक्षता की। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना वर्ष 1971 में हुई। इसका मुख्यालय क्लोनी, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न में है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? इसमें ऑप्शंस हैं, भारत, इंडोनेशिया, इटली या फिर स्विट्जरलैंड। सही जवाब है भारत। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल की 90वीं महासभा की मेजबानी की। इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 में की गई थी। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में स्थित है। इसकी 91वीं महासभा वर्ष 2023 में वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित की जाएगी। अगले प्रश्न में है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक कहां आयोजित की गई है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, न्यूयॉर्क, जकार्ता, वॉशिंगटन डीसी, कोपनहेगन। सही जवाब है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 77वीं बैठक का आयोजन किया गया। इसके अध्यक्ष कसाबा कैरोसिक रहे हैं। भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता एस जयशंकर विदेश मंत्री ने की है। इसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थित है। अगले प्रश्न में है, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है? आपको ऑप्शंस में दे रखा है, पेरिस, हैदराबाद, जकार्ता या फिर नैरोबी। सही जवाब है नैरोबी। नैरोबी, केन्या में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन जून 2012 में किया गया था। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का प्रशासनिक निकाय है। यूनेप की स्थापना 5 जून 1972 में की गई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में स्थित है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री। तो सही जवाब है इसका भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया।
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना दिसंबर 2005 में की गई। भारत सरकार ने वर्ष 1972 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। अगले प्रश्न में है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित की गई है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़। सही जवाब है नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा आयोजित की गई। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना COP21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगले प्रश्न में है, 34वें एशियाई प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की? यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे हैं, अमेरिका, थाईलैंड, भारत और न्यूजीलैंड। सही जवाब है थाईलैंड। थाईलैंड ने 34वें एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की स्थापना वर्ष 1989 में की गई थी। यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बॉब हॉक की सोच का परिणाम है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में स्थित है। अगले प्रश्न में है, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली, बर्लिन, बाली या ज्यूरिख। सही जवाब है बाली। बाली इंडोनेशिया में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। इसमें भारत की ओर से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अध्यक्षता की। इसकी थीम है रिकवर, री इमेजिन एंड रीबिल्ड स्ट्रॉन्गर। इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। अगले प्रश्न में है, नई दिल्ली में आयोजित 13वें FICCI की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, धर्मेंद्र प्रधान, नरेंद्र मोदी, मनसुख मंडाविया और अर्जुन मुंडा। सही जवाब है धर्मेंद्र प्रधान। हाल ही में दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ FICCI वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। फिक्की की स्थापना वर्ष 1927 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगले प्रश्न में है, वर्ष 2022 में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, नई दिल्ली भारत, पेरिस फ्रांस, जकार्ता इंडोनेशिया, दावोस स्विट्जरलैंड। सही जवाब है दावोस स्विट्जरलैंड। वर्ष 2022 में दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें भारत की ओर से पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 24 जनवरी 1971 को की गई थी। इसका मुख्यालय के क्लोगनी स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगले प्रश्न में है, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, इस्लामाबाद पाकिस्तान, पेरिस फ्रांस, जकार्ता इंडोनेशिया या फिर दावोस स्विट्जरलैंड। सही जवाब है यहाँ पर इस्लामाबाद पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक आयोजित की गई। इस्लामिक सहयोग संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेद्दा, सऊदी अरब में स्थित है। अगले प्रश्न में है, राष्ट्रीय पर्यटक पुलिस योजना सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको ऑप्शंस में दे रखा है, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ या फिर मद्रास। सही जवाब है इसका नई दिल्ली। अगले प्रश्न में है, आकाश तत्व पर पहला आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, नई दिल्ली, देहरादून, चंडीगढ़ या फिर जम्मू कश्मीर। सही जवाब है देहरादून। अगले प्रश्न में है, कृषि वानिकी पर 7वीं आसियान भारत मंत्री स्तरीय बैठक 2022 में भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है?
आपको इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं निर्मला सीतारमण, नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर और नरेंद्र सिंह तोमर। सही जवाब है इसका नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि कृषि मंत्री हैं। अगले प्रश्न में है संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शंस में है जकार्ता, ब्रुसेल्स, शर्म अल शेख, ताशकंद उज्बेकिस्तान। सही जवाब है ताशकंद उज्बेकिस्तान। अगले प्रश्न में है अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़। सही जवाब है इसका नई दिल्ली। अगले प्रश्न में है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन 2022 का शुभारंभ कहाँ किया है। ऑप्शंस में है नई दिल्ली, चेन्नई, मुंबई या फिर सूरत। सही जवाब है इसका सूरत। अगले प्रश्न में है भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसके ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर सूरत। सही जवाब है बेंगलुरु। अगले प्रश्न में है हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है। ऑप्शंस में दे रखा है अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर भारत। सही जवाब है अमेरिका। अगले प्रश्न में है साइबर सुरक्षा सहयोग पर बिम्स्टेक विशेषज्ञ समूह बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है। ऑप्शंस में दे रखा है नई दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई या फिर सूरत। सही जवाब है नई दिल्ली। अगले प्रश्न में है समुद्री प्रदूषण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। आपको ऑप्शंस में दे रखा है लिस्बन पुर्तगाल, नैरोबी केन्या, पेरिस फ्रांस या वॉशिंगटन डीसी अमेरिका। सही जवाब है लिस्बन पुर्तगाल। तो दोस्तों इस प्रकार वर्ष 2022 के प्रमुख शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पथ प्रदर्शक की ओर से आपसे साझा की गई है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहयोगी का कार्य जरूर करेगी। धन्यवाद।